प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है DLS एजुकेशन विद्याकुल। प्यारे बच्चों, आज आपको टॉपर की ओरिजिनल कॉपी दिखाकर के आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखनी चाहिए। क्या आप गलती कर देते हैं जिसके कारण आपका नंबर कम आ जाता है? आप भी पढ़ के जाते हैं, आप भी याद करके जाते हैं, लेकिन जो टॉपर होते हैं उनका फुल में फुल मार्क्स आ जाता है और आपका नंबर काट लिया जाता है। आप विश्वास नहीं करिएगा कि ये ओरिजिनल कॉपी है टॉपर का, जिन्होंने लिख करके आया और पूरे बिहार में अपना परचम लहरा दिया। साथियों, तो ये आपको सब कुछ हम बताने वाले हैं और इस टॉपर की ओरिजिनल कॉपी भी आपको हम देने वाले हैं, जिससे आप खुद जज कर सके कि आखिरकार टॉपर ने अपना कॉपी कैसे लिखा है, कैसे लिखते हैं और आप क्या मिस्टेक कर देते हैं। पहले तो सारी बात आपको हम बताने वाले हैं कि क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, कैसे आपको लिखनी चाहिए, वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट हो, आपको लिख करके भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। कॉपी पे आपको लिखकर बताया जाएगा कि कैसे आपको सभी सब्जेक्ट में लिखनी है आपको, जिससे कि नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, लेकिन इस क्लास को, इस वीडियो को पूरी अंतिम तक देखनी है। एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप करेंगे, लाइक करेंगे, फटाफट से शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे कि जहां आपको दिक्कत हो रही है वो हमें जरूर बताएंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपने लाइक भी किया होगा, कमेंट भी किया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे चैनल को। और इस पीडीएफ को बताने वाले हैं कि इस पीडीएफ के रूप में इसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान से मैं आपको बता दूं कि काफी सारे बच्चे जो है अभी तक कंफ्यूज रहते हैं कि जो एग्जाम में लिखनी है ना, वो कितने कलम से लिखनी है। यानी कि 2 पेन का यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक या ब्लू, या केवल हम लोग ब्लू का ही यूज कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आपको बेहतर से बेहतर अंक लानी है तो आपको 2 पेन का यूज करना होगा, एक का नाम ब्लैक, दूसरा का नाम ब्लू। अब ये कलम कोई भी हो सकता है, कोई भी कंपनी का ऐसे डिपेंड नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान दे करके रखनी है कि आपको हमेशा बाल पेन का ही यूज करनी है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये बाल पेन होता कैसा है। तो बाल पेन कहने का मतलब हो गया कि आप जो भी कलम का यूज करें जो जेल ना हो, यानी कि जेल पेन होता है ना, उसको छोड़ करके जिस पे बाल पेन लिखा गया होता है, जिससे कि क्या होता है कि जब आपका ओएमआर सीट आप भरते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर भी लिखा गया होता है कि आप हमेशा हमेशा किस पेन का यूज करें, आप बाल पेन का यूज करें। ताकि आप जेल पेन का यूज कर देंगे तो आपका जो ओएमआर सीट का कॉपी होता है वो कंप्यूटर में स्कैन कराया जाता है। तो आपका क्या होगा कि स्पष्ट रूप से कई सारे आपके जो रंगे होंगे ना, वो स्पष्ट रूप से स्कैन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आपको हमेशा जो है बाल पेन का यूज करना है। जैसे कि लिंक हो गया, फ्यूजन हो गया, ये सारी पेन जो होती है वो आपका जेल पेन नहीं होता है, यानी कि आपका बाल पेन होता है ना। यह लिखा भी होगा उसमें। और मैं अभी से मैं आपको बता दूं कि आज से और अभी से जिस कलम से आपको पेपर में लिखनी है ना, आज से लिखना शुरू कर दो सिर्फ उसी कलम से, जिससे कि आपका हैंड राइटिंग न गड़बड़ाए। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको बेहतर से बेहतर अंक लाना है तो पेपर को परीक्षा में दुल्हन की तरह सजाना होगा। जैसे लड़कियां रोज सजती है, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो उनके सजने संवरने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। सेम उसी प्रकार आप लिखते रोज हैं, पढ़ते रोज हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपके लिखने का तरीका, आपको क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका पूरी अलग होनी चाहिए। टीचर को ऐसे देखते देखते पता चले जाना चाहिए कि हाँ, बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। देखो, परीक्षा देने का मतलब ये नहीं होता है कि सारा क्वेश्चन करके चले आओ, नहीं। परीक्षा का मतलब होता है कि जो दूसरे की इच्छा से लिया जाए और आपको ये जांचा जाए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है ना। आप 10 क्वेश्चन में से मात्र आप 8 करके आए, 5 करके आए, लेकिन इस ढंग से करके आए, इस ढंग से लिख करके आए कि टीचर को सोचना पड़े कि भाई साहब इसका नंबर मैं काटू कहां से। यानी कि आपको सबसे पहले ध्यान तो ये देनी है कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लू पेन का यूज करना है, 2 कलम का यूज करनी है। अब ब्लैक और ब्लू पेन का जो यूज करना है वो अलग अलग तरीके से यूज करना, कहां करना है ये भी आपको बताने वाले हैं। आप डोंट वरी, परेशान मत होइए। डन। दूसरी बात ये कि जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उसे आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। बिना पॉइंट वाइज लिखे आप पैराग्राफ के रूप में लिखते चले जा रहे हैं, ये गलत बात है। जो भी पॉइंट दिया गया है, जो भी चीज क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आप वही लिखें, इसके अलावा कुछ नहीं लिखनी है। डन। आपको हमेशा स्केल लेकर के जानी है एग्जाम में, ज्योमेट्री जो बक्स होती है उसे लेकर के ही जानी है ना। उसका क्या यूज है स्केल का, मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। अगली चीज ये है कि अगर 2 नंबर का आपका क्वेश्चन दे दिया गया है कि बेटा आपको 2 नंबर की आंसर आपको लिखनी है, तो बच्चों आपको करनी क्या है कि सिर्फ आपको 4 से 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का आपका है और आपने पूरे पेज को भर दिया, है ना। अब टीचर कंफ्यूज, भाई साहब क्वेश्चन कुछ और पूछा है, बच्चा इतना लंबा लिखा है, इसका मतलब कुछ और लिख दिया है।
टीचर पढ़ेगा नहीं उसे, क्योंकि उसको उतना ज्यादा न्यूज़पेपर की तरह पढ़ने का समय नहीं होता है कि क्या पढ़ेगा। भले ही कुछ भी लिखो, अच्छे लिखे हो, लेकिन उससे मतलब नहीं रखेगा उसे। वो इतना देखेगा कि आप कम में लिखें, शॉर्ट में लिखें, अच्छा लिखें, है ना। 5 नंबर का है तो आप 1 पेज या फिर जो भी है जितने शब्दों में कह रहा है 250 शब्दों में 1 पेज 1.5 पेज तक जा सकते हैं, डन। लेकिन अगर 2 नंबर का और 1 नंबर का अगर बोल रहा है तो वैसे ही कहता है कि 50 से 60 शब्दों में लिखें, 40 से 50 शब्दों में लिखें, लिखा गया है। तो यानी कि 4-5 लाइन आप करें कि 2 नंबर का है तो उतने ही लिखे, है ना। और सटीक जो पूछ रहा है वही लिखें। अगली चीज है कि जब भी आप कॉपी को लिखें तो उसमें देखना है कि कई बार क्या करता है, उदाहरण पूछता है ना, पूछता है ना। कई बार क्या करता है कि भाई साहब उसमें चित्र बनाने के लिए पूछ देता है, तो बच्चे क्या करते हैं, अगर उदाहरण पूछ दिया तो उसी में लिख देंगे, है ना। और चित्र पूछ दिया तो कलम से ही बना देंगे। ये छोटी छोटी गलती बहुत भारी पड़ जाती है ना। तो करना क्या है, आप हमेशा पेंसिल लेके जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएंगे तो उसमें सारी सुविधाएं होती है। उसमें आप पेंसिल निकालें, चित्र बनाना है तो चित्र बनाएं, उदाहरण लिखनी है तो जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूं ध्यान से, वैसे तो मैं लिख करके बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको कह दिया भाई साहब कि आप यहां से लिख दो क्या चीजें, ध्यान देना। जैसे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गई, ठीक है, और वो लिखने के लिए बोल दिया गया। सबसे पहले पेज के बीचों बीच में देखना क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले पेज के बीचों बीचों में लिखा जाएगा प्रश्न उत्तर, ठीक है, संख्या। अब प्रश्न उत्तर संख्या आप जब लिखेंगे यहाँ पे जितने नंबर प्रश्न आप लिख रहे हैं वो दर्शाएं। जैसे कि मैं 1 नंबर लिख रहा हूं, पेज के दोनों एकदम सेंटर में होनी चाहिए, उसके नीचे ये अंडरलाइन होनी चाहिए, ये कमाए लगा करके इसे ब्रैकेट से बंद कर देनी है। ये जितनी सारे काम करनी है ये ब्लैक पेन से करनी है, ये बात आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, डन। इसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन पूछा है उससे मतलब नहीं है। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करनी है कि जो भी टॉपिक लिखा है, जैसे कि निस्तापन लिख दिया गया, वर्जन लिख दिया गया, या कोई भी टॉपिक है आपके एग्जाम में, ठीक है, या राष्ट्रवाद हो गया, कुछ भी लिखनी है आपको तो वहां उस टॉपिक का नाम लिखिए, ठीक है। जैसे मैं बार बार पढ़ाता हूं और बताता हूं तो प्रकाश के बारे में मैं चर्चा कर देता हूं, ठीक है, प्रकाश। और इसके लिखने बाद से आपको क्या कर रहे हैं, इसको जो टॉपिक लिख रहे हैं वो इंग्लिश में जरूर लिखने की कोशिश करें, ये ध्यान रखें। और ये इतनी सारी चीजें जो मैंने लिखी है ये आपको एग्जाम में करनी है ब्लैक पेन से। अब कहोगे सर जो आपका ये है हम लोग का टॉपिक है उसका नाम हम लोग इंग्लिश में नहीं पता है, हम लोग इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं है, तो देखो भी सारी चीजें आपको वहां अवेलेबल रहती है। कहोगे कैसे सर, देखना ध्यान से, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। जो चीज हिंदी में लिखा गया था वही चीज उसमें उसी के नीचे इंग्लिश में लिखा गया होता है, तो दिमाग लगाना और वहीं से उठा लेना। प्रकाश को क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, लाइट का मीनिंग लिख दो, वहां से आपको लाइट का मीनिंग याद नहीं है तो हो गया। अब क्या करो, जो भी इसका परिभाषा होता है, डन। अब आपको इस परिभाषा को लिख दो, जो भी परिभाषा है आपके मन में जो भी याद है लिख दो। 3 से 4 लाइन जैसे आपने लिखा आपने लिख दिया। सपोज मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा उदाहरण है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही परिभाषा खत्म होता है उसी में लिख देते हैं, जैसे अब फटाक देना लिख देते हैं। देखो उदाहरण लिखने का मतलब, उदाहरण जब पूछ दिया समझो कि उदाहरण पे 1 नंबर मिलेगा आपको, अगर 2 नंबर का भी है तो 1 नंबर आपके परिभाषा से, 1 नंबर उदाहरण से। अगर उसी में लिख दोगे तो टीचर को ध्यान नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना कि 1 लाइन छोड़नी है और यहाँ पे जैसे के स्थान पे आप लिखो उदाहरण, ठीक है, और इसको 2 बिंदु दो, इस तरीके से डैश दो, और ये फिर से चीज आपको करो ब्लैक पेन से, और तब जाकर के इसमें जो भी उदाहरण देनी है ये यहाँ पे आप उदाहरण दे दो। अब जब देखोगे ना, आप लिख करके देखना, या मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि जब कॉपी लिखाएगा है ना तो उसमें देखना कितना सुंदर दिखेगा। आप लिख करके देखना कितनी अच्छे तरीके से दिखाएगा ये, है ना। और जब इस तरीके से दिखेगा तो फिर कहीं डाउट, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से कॉपी को डिजाइन करनी है, इस तरीके से कॉपी को लिखनी है ताकि टीचर के पास जाए तो ऐसा ना लगे कि आपने चीट किया है ना। क्योंकि इतने काम वही बच्चा कर सकता है जिसके अंदर टैलेंट है। और आपके लिए तो खुशी की बात है भाई साहब कि आपको 100 नंबर के यानी कि डबल क्वेश्चन में से मात्र मतलब कि आधे क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आपका 100 ऑब्जेक्टिव है तो मात्र 50 को कर देना है। आपको वही क्वेश्चन करनी है जो आपके एग्जाम में जो आपको याद है। मान लो कि जो मैथ्स है उसमें लघु तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा 30, उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन, आपको 15 क्वेश्चन बनानी है।
दीर्घ उत्तरीय 8 पूछा जाएगा, उसमें से 4 बनानी है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि 30 क्वेश्चन में से अपने दिमाग को रिकॉल करिए कि मेरे को 30 क्वेश्चन में से कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो मेरा दिमाग पूरी तरीके से समझ सकता है, पूरी तरीके से उसका जवाब दे सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको आधे याद होते हैं, आधे भूल गए होते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दिया करें तुरंत, और ये दिमाग पे लोड ना दें कि मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं पता है। जैसे मान लो कि 30 क्वेश्चन पूछा, 30 क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन पूछ दिया, जो भी क्वेश्चन आया वो पता ही आपको नहीं है, अब टेंशन में पड़ जाए भाई साहब पहला ही क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। अरे उससे क्यों परेशान हो यार, क्योंकि 30 क्वेश्चन दिया उसमें से मात्र 15 बनानी है, उसको इग्नोर करो और उसमें से क्या करो कि देखो अपने दिमाग को रिकॉल करो कि 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जो है वो मुझे ये पता है। उससे पहले उसमें क्वेश्चन पेपर थोड़ा थोड़ा क्या करो, टिक कर लो कि मुझे यही क्वेश्चन करके आनी है, मतलब कि करनी है इस पेपर में। डन। अब क्या करो, इत्मीनान से बैठो और एक पेन और पेपर उठाओ, कलम उठाओ, और जैसे जैसे मैंने बताया कि ब्लैक पेन से क्या हेडिंग डालनी है, ब्लैक पेन से क्या चीजें करनी है, ब्लू पेन से क्या लिखनी है, फटाफट से लिख दो। अपार समय मिलती है आपको, 3 घंटे जो 15 मिनट का समय होता है वो आप ऐसा समझते होंगे कि मुझे बहुत कम समय है, नहीं भाई साहब, समय भी बहुत अपार होता है। आप ये समझेंगे कि सर मेरे को कॉपी घट जाएगा क्योंकि मैं तो बड़ी विद्वान हूं, तो ऐसी चीजें होने वाली नहीं है। आप कितना भी लिखिएगा ना, कितना भी लिखेगा फिर भी कॉपी घटने वाली नहीं है। क्योंकि मैं जब पढ़ता था, जब मेरा एग्जाम था, तो मैं भाई साहब मैं दे करके आता था एकदम सटीक जवाब, जो मुझे याद है मैं वही लिखता था, ऐसा नहीं कुछ भी। और मेरे साथी जो थे वो लोग जब एग्जाम दे करके निकलते थे कहते थे मेरा पूरा पेपर भर गया था, मैंने पूरी कॉपी लिख दी थी। तो मेरे को डर हो गया था, भाई साहब ये पूरी कॉपी लिख दी, इसका मतलब इसका नंबर ज्यादा आ जाएगा, मेरा कम आ जाएगा, है ना। हम अंदर जो है डिमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बेहतरीन रिजल्ट आया, टॉपर के श्रेणी में आए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो क्वेश्चन कहा बोर्ड ने आपको उसी का जवाब देना। अब भरने से क्या जरूरत है यार, पूरे कॉपी को भर दोगे तो ज्यादा नंबर थोड़ी ना टीचर खुश होकर के दे देगा। क्योंकि हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं उनके साथ में उठना बैठना रहता है, वो बताते रहते हैं कि बच्चे ये गलती करते हैं, ऐसे लिखते हैं, उनके लगता है कि हम ऐसे लिख देंगे तो सर हमें ऐसा नंबर दे देंगे। तो ये चीजें नहीं है, ये चीजें सारी गलत है ना। क्योंकि समय बहुत ही कीमती है, कौन समय में आपको दिख रहा है कि 30 से 35 दिन में आपका रिजल्ट आ जा रहा है ना। तो कैसे चेक होगी, उतनी चीजें आप लिख रहे हैं, और क्या ही मतलब है जब जो चीज का जरूरत नहीं है वो क्यों लिखोगे भाई साहब आप, है ना। उसे छोड़ दो, उसे इग्नोर कर दो, डन। तो इस तरीके से आपको कॉपी को लिखनी है। अगर आपके अंदर कोई डाउट जैसे है, डाउट बनी हुई है तो मुझे बता दो। अब देखो ध्यान से, ये बच्चा जो है कॉपी को जो लिखा है वो किस ढंग से लिखा है, देखो ध्यान से। जैसा मैंने समझाया सेम उसी प्रकार से ये लिखा है। जैसे कि उन्होंने प्रश्न संख्या यहाँ 2 लिखा, डॉट 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 कर दिया, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा किया है तो उससे मतलब मत रखना। उसके बाद से इन्होंने लिखा उत्तर, फिर देखो ये ब्लैक पेन से लिखा, स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, और उसके नीचे इन्होंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। या तो ब्लैक पेन से लिख सकते हो और लिखने के बाद अंडरलाइन भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, अगर ब्लैक पेन से लिख दिए तो। अगर ब्लैक पेन से नहीं लिखे हो, अगर एक ब्लू पेन से ही लिखे हो तो अंडरलाइन कर देना, ताकि समझ में आए कि हाँ बच्चा ये लिखा है। उसके बाद से एक लाइन छोड़ दो, देखो इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। या नहीं भी छोड़ोगे तो यहां से लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वो पॉइंट खत्म हुआ उसके बाद से पैराग्राफ छोड़ो, फिर पैराग्राफ छोड़कर एक लाइन छोड़ करके फिर अच्छे तरीके से उसे डिजाइन करो। अंतिम में जब आपका क्वेश्चन का आंसर वो समाप्त हो जाएगा तो देखना बच्चे ने क्या किया है, स्केल ले करके उसे अंडरलाइन कर दिया है इस तरीके से, और बिंदु लगा दिया है कि ये क्वेश्चन का आंसर इतने में खत्म हो गई है, ठीक। ये क्वेश्चन का आंसर इतने में खत्म हो गई है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करनी है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 3 है। तो उन्होंने लिख करके डॉट डॉट लगा दिया, ये लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे भी कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बताया आप बीचों बीच लिखो प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे लिख लेना प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे लिख लेना 3, इसको अंडरलाइन करना, ये ब्लैक पेन से इसको घेर देना और नीचे उत्तर लिख देना, डन। इस तरीके से देखना यहाँ पे उसके पास टॉपिक लिखा गया है, ठीक है। जो भी टॉपिक है, लिंग संरचना है, 2 बिंदु लगाया, फिर उन्होंने इसके बारे में यहाँ पे देखना डिटेल सारी चीजें इन्होंने लिख डाली है, ठीक है। या ऐसा ही कॉपी आपको मिलेगा, बिहार बोर्ड का ओरिजिनल कॉपी, यहाँ पे BSCB रहेगा, है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और इस तरीके से आपको डिजाइन करने, देखना फिर से ये कॉपी हम दे देते हैं, आप ध्यान से इसे एनालिसिस कर लेना, समझ लेना कि कैसे इन्होंने लिखा, क्या क्या पॉइंट करना, डन। तो आपको क्या करना है वो भी चीज बता देते हैं, और कॉपी लिख करके आपको बता दिया जाता है कि भाई साहब अब देख लो कि कैसे कैसे कॉपी लिखा जाता है, मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, जो भी है, ओके डन। और कोई डाउट, कोई समस्या होती है हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं, ध्यान से देखिए। तो इस टॉपर की कॉपी को डाउनलोड करने के लिए ध्यान से देखिए क्या करना होगा। आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है और आने के बाद से आपको सर्च करना है बिहार बोर्ड, ध्यान से देखिएगा, टॉपर कॉपी डाउनलोड DLS,
ये डीएलएस लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा फिर भी और सर्च करिएगा तो सबसे पहले मेरा ही आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा, देखना डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल आएगा लिख करके। आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख रहा है ना कि बिहार बोर्ड टॉपर कॉपी डाउनलोड, आपको इस पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, आपको यहाँ पे नीचे चले जानी है। जैसे आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको OMR सीट आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको टॉपर का कॉपी डाउनलोड करना है जो लिखा हुआ है उसे आप करके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप यहां से कर सकते हैं। यहां पे सारी चीजें 2024 के एग्जाम के लिए आपको पूरी तरीके से अवेलेबल करा दी गई है। तो साथियों फटाफट से आइए, यहां पे डाउनलोड करिए और आ करके जितने भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं उसे देखिए, समझिए, पढ़िए और अपने एग्जाम में बेहतर करिए। इसके साथ साथ जो अभी आपको बताने वाले हैं लिख करके कैसे आप कॉपी को आएंगे, हाथ से लिख करके हम दिखाने वाले हैं वो देख लीजिए, ठीक है। फिर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डन, इसे डाउनलोड यानी क्या करके देख लीजिएगा। जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, आप हमें नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मान लीजिए कि आप परीक्षा में प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से लिखना होगा प्रश्न संख्या 1 और उसे ब्रैकेट में बंद कर देना होगा और नीचे अंडरलाइन करना होगा, जैसा कि आप तस्वीर में लिखा हुआ देख पा रहे हैं। ध्यान से देखिए। उसके बाद से प्रश्न संख्या 1 का यदि आप उत्तर लिख रहे हैं तो आपको उत्तर लिखना होगा एक लाइन छोड़ करके। ये भी काम आपको ब्लैक पेन से ही करनी है। ब्लू पेन का यूज कब करना है आपको हम बताएंगे। उसके बाद से मान लीजिए कि आप प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में क का उत्तर लिख रहे हैं, तो आपको जहां पे क उत्तर लिखा गया है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वैसे आपको लिखना है। उसके बाद से मान लीजिए कि आप टॉपिक लिख रहे हैं निस्तापन के बारे में, तो आप टॉपिक के बारे में लिख दीजिएगा। आपका कोई भी टॉपिक है, आपको ये हम समझा रहे हैं कि आपको कैसे लिखनी है। उसके बाद से आपको एक ब्लू पेन लेनी है और ब्लू पेन लेने के बाद से आपको परिभाषा लिखना शुरू कर देना है। परिभाषा जब आप लिख रहे हैं उस समय आपको ध्यान ये देनी है कि जो आप 2 वर्ड लिखेंगे उसके बीच का जो दूरी है वह समान होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आप वर्ड लिखें, जैसे निस्तापन और प्रक्रम लिखा गया है, इसके बीच का जो दूरी है इसके बाद भी आपको उतनी ही दूरी रखनी है। इससे क्या होता है कि आप कॉपी को जब आप लिखते हैं, प्रश्न को जब आप सॉल्व करते हैं, तो इससे आपका कॉपी काफी अच्छा दिखता है। आपका हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, काफी साफ सुथरा दिखेगा। और जब आपकी लिखावट साफ सुथरा होगी तो आपको तो पता ही है ना कि काफी बढ़िया आपको अंक दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको परिभाषा लिख करके दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको परिभाषा जो लिखा गया है वो आपको ध्यान में नहीं देनी है, आपको कैसे लिखा जा रहा है ये ध्यान में देनी है। उसके बाद से इसमें क्या होता है एक चीज कि आपको उदाहरण लिखना होता है, ठीक। तो उदाहरण जो लिखना होता है तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उदाहरण लिखते हैं तो जो परिभाषा लिखे हुए रहते हैं उसी लाइन में लिख देते हैं। तो आपको जो है वैसा नहीं करनी है, आपको एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखना है, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है उदाहरण, ठीक है। और इसे भी आपको अंडरलाइन कर देनी है जिस प्रकार से इस वीडियो में किया जा रहा है, ध्यान से देखिए। उसके बाद से इस टॉपिक का यानी कि जो भी आपका टॉपिक होगा उसका अगर आप उदाहरण लिख रहे हैं तो उदाहरण को आपको लिखना होगा। आपको अच्छे ढंग से उदाहरण लिखना होगा जो उदाहरण आप जानते हैं। और यहाँ पे भी यदि आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी जो दूरी होनी चाहिए वह दूरी बराबर होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। यहाँ पे भी आपकी लिखावट अच्छी सी होनी चाहिए। अब जब आप लिख देंगे परिभाषा उसका उदाहरण तो आपको एक बार बढ़िया से इसे चेक कर लेना है कि क्या आपने सही लिखा या नहीं लिखा। लेकिन लिखने से पहले आपको ध्यानपूर्वक अपने मन में एक बार सोच लेना है कि आप जो लिख रहे हैं वह लिख क्या रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लिख देने के बाद से वहां पे कुछ काट कूट करें। अब देखिए अगर कहीं पे आपसे गलती हो जाती है, हो सकता है कहीं आप लिख रहे हैं कहीं आपसे गलती हो जाती है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि लगातार उसको एकदम रंग देते हैं जो वर्ड गलती हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक लाइन से बस उसको काट देना है, ठीक है। आपको जो है वह तिरछा लाइन आपको चला देनी है उस वर्ड पे कि वह वर्ड कट चुका है। और उसके बाद से मान लीजिए कोई समीकरण होगा तो समीकरण जिस प्रकार से इसमें लिखा गया उस तरह से आप समीकरण भी उसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं और आपका यहाँ पे जो होगा वह बेहतर अंक जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा पूरी चीजें। अब आइए बात करते हैं कि अंग्रेजी का अगर होगा तो अंग्रेजी के लिए आप कैसे लिखेगा। फिर आपको बताएंगे कि गणित के विषय में आपको कैसे लिखना चाहिए। तो 2 पेन का यूज करना है, आप समझ गए होंगे कि कहां कहां 2 पेन का यूज करना है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी करना है तो लिखना है क्वेश्चन नंबर। सपोज मान लीजिए कि आप 1 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं तो 1 नंबर लिख करके उसे कोष्टक से बंद कर देंगे, उसके बाद से आंसर लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद से अगर क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर लिख रहे हैं यानी कि ABC करके आता है तो वैसे आप दे लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर वहां पे आपको लिखना शुरू करना है। वहां पे भी आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। अगर वहां पे भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए नाउन का परिभाषा लिखा गया है तो नाउन जिस प्रकार से देखिए परिभाषा
लिखा गया है वैसा ही आपको परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ पे जो टॉपिक लिखनी है, टॉपिक के बारे में, वहां पे आपको क्या करना, ब्लैक पेन से यूज करना है। ब्लैक पेन यूज करके आपको नीचे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। फिर आपको उस परिभाषा के बारे में लिखना है। परिभाषा जिस तरह से लिखा जा रहा है आप देख पा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, सेम ऐसे ही आपको इसी प्रकार से लिखना है ना। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि यही परिभाषा लिख दीजिएगा, आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन आया होगा उस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, लेकिन लिखना किस ढंग से है, कहां कहां अंडरलाइन करना है, कहां कहां ब्लैक पेन का यूज करना है, कहां कहां ब्लू पेन का यूज करना है, आप देख पा रहे हैं। यहां पे भी अगर आपको एग्जांपल लिखना होगा तो एक लाइन आपको छोड़ करके नीचे आपको एग्जांपल लिख करके अंडरलाइन करना होगा, फिर आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप अंग्रेजी का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और आपकी पूरी की पूरी अंक मिल जाएगी। यही चीज जो बच्चे नहीं लिखते हैं उनका नंबर कम आ जाता है, वो क्या करते हैं, एक ही में लिख देते हैं। तो देखिए टीचर जो चेक करते हैं वो क्या पहले से ही तो परेशान हुए रहते हैं कि कभी कुछ लिख रहे हैं, कभी आप कुछ लिख रहे हैं, कई कई प्रकार का बच्चे का जो है वो आता कॉपी आया हुआ रहता है। और मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही थी, हुई होगी पहले से तुमको, और पहले से ही तो दिमाग खराब है, तो फिर ये ऐसी गलती नहीं करी, एकदम साफ सुथरा लिखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे गणित के विषय में कि गणित के विषय में कैसे लिखनी है। वैसे ही आपको गणित के विषय में लिखनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करनी है आपको। यहाँ पे आपको हल लिखना है, प्रश्न संख्या 1 मान लीजिए लिख रहे हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपको हल लिखना है, क्योंकि आप मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे वहां तो आप परिभाषा लिख रहे थे, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देनी है। अब मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर लिख रहे हैं, या क नंबर लिख रहे हैं, ख नंबर लिख रहे हैं, तो इस प्रकार से आप दे लीजिएगा। फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो क्या कीजिए कि जो उसमें मेन जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको क्या कीजिए, आप एक बार लिख लीजिए और लिखने के बाद से आराम आराम से उसे सॉल्व कीजिए। बराबर का सिंबल जो है आपको बढ़िया से देना है। अब रहती है आपके पास सवाल एक कि सर अगर हम लोग इस तरीके से जो है लिख रहे हैं तो हमारी कॉपी फुल हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा जो है यहाँ पे हम लोग जो पेज वो ले रहे हैं। तो देखिए ये आपकी भूल होती है कि कॉपी का पेज जो है वो घट जाएगा, यह कभी नहीं हो सकता है। आप कितना भी बढ़िया पढ़ने वाले हैं तो कॉपी से ज्यादा आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं, आपकी कॉपी घट ही नहीं सकती है। जब आप केवल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उसके अलावा अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो कॉपी आपकी खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें सोच समझ करके दी गई होती है। जो आपकी कॉपी बनाया गया होता है वो सारी बातें सोच समझ करके बनाई गई होती है। तो ये सारी चीजें लिख करके, अब देखिए ध्यान देनी है यहाँ पे इस चीज को कि जब आप आंसर लिख रहे हैं ना, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो जो आंसर आता है ना आपका आंसर गणित में, तो गणित में देखिए दो चीज चेक किया जाता है कि आपका प्रोसेस क्या है, मतलब आप किस ढंग से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं, बनाए हुए हैं। और उसके बाद से जो आंसर आया है उससे आपको कोष्टक से क्या कर देना है, घेर देना है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो आंसर आया है ना, उस प्रकार से आपको क्या करना है, बंद कर देना है उसको। ठीक है, इसे ब्लैक पेन से आपको बंद कर देना है कि आपने क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यदि आप और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ऐसे क्या होगा, आप लिख करके एक बार देखिए, आप एक बार जो है प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जब तक आप बढ़िया से एक बार अपने मन से यहाँ पे घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपको लिखने का जो होगा अभ्यास बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि कोई बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का होगा तो इंग्लिश मीडियम के लिए क्या लिखेगा वो, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चे वैसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो हल लिखा करते थे वहां पे वो सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिख करके वो इस प्रकार से उसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। इस तरह से जब आपका कॉपी जब आएगा ना, एक बार लिखिए खुद से। मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद एक कॉपी लीजिए और खुद आप लिखिए, और लिख करके आप खुद अपने आप से देखिए कि कैसा आपको दिखाई दे रहा है। जो आप पहले लिख रहे होंगे ना, उससे काफी बेहतर आपका ही कॉपी आपको लगने लगेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो एक बार ट्राई कीजिए। और इस तरह से जो बच्चे लिखते हैं, देखिए परीक्षा में अगर आप लिख रहे हैं तो भले ही क्वेश्चन एक छूट जाए, क्यों ना छूट जाए, लेकिन जो आप लिख रहे हैं ना वो पूरे एकदम 100% लिखिएगा, सही लिखिएगा, बिल्कुल सही लिखिएगा, क्योंकि अगर मिलेगा अंक तो पूरे के पूरे अंक नहीं मिलेगा, है ना। इस तरीके से मान लीजिए कि आपने सभी प्रश्न का सॉल्व कर दिया और वहां पे क्या हो गया, आपने क्वेश्चन ही गलती है, गड़बड़ लिख दिया, इधर से उधर लिख दिया, फिर ऐसा कोई मिलेगा अंक, मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक चीज सबसे बड़ी ध्यान देनी होती है ये चीज को कि आपको क्या करना होता है कि सीरीज वाइज बनाना होता है। कि मान लीजिए कि अगर खंड अ बना रहे हैं तो खंड अ वाला का क्वेश्चन